हेलो एवरीवन, मैं साविश अली आप सभी का एसएससी बूस्टर पर स्वागत करता हूँ। सो गाइस, दिस इज़ पार्ट बी ऑफ ऑड वन आउट। ठीक है, पार्ट ए हमने अपलोड कर दिया था। ठीक है, PYQ सीरीज़ कर रहे हैं हम, और इस PYQ सीरीज़ के अंदर हम अपना एसएससी स्टेनो, CGL एंड CHSL की सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ओके, सो डैट कि आप लोगों को एक रिलेवेंसी पता लग जाए कि भाई एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हम यहाँ वहाँ भटके ना। अब देखो, मुझे पता है कि भाई SSC ने थोड़ा गलत किया है हमारे साथ, हमने कल प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था, बट रिज़ल्ट एज यू नो गाइस कुछ निकला नहीं। पता नहीं क्या लेके बैठे, किस हिसाब का बदला ले रहे हैं हमसे। ठीक है, किस जन्म का डोंट नो गाइस। पोस्टपोन नहीं करना चाहते, और अब तक तो एग्ज़ाम सिटीज़ भी अलॉट कर दिए हैं बच्चों को। तो अब हमारे पास एक यही चारा मिलता है कि जितने दिन बचे हैं उसके अंदर अपने जो भी अपना बेस्ट दिया सकता है ना, वो बेस्ट दे। ठीक है, अब देखो दो तरीके के बच्चे होंगे। एक ये कि जो गम बनाता रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमारी गलती है। ठीक है, गलती उन्हीं की है, बट अब क्या ही करें, सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम है हमारा, गवर्नमेंट थोड़ी मतलब, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि अब थोड़ा स्ट्रगल हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया के अंदर है थोड़ा ओके कि एजुकेटेड पर्सन को ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक है कि थोड़ा गम बना के बैठ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि गाइज जो इसके अंदर अपना थोड़ा एफर्ट लगा लेंगे। अब देखो, बचे कुछ दिन है गाइज, है ना। आप लोग इसके अंदर मेहनत करोगे, है ना, और एक है आप लोग इसके अंदर मेहनत नहीं करोगे। अगर मेहनत नहीं करते तो रिज़ल्ट तो वैसे ही नहीं मिलने वाला। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि इसके अलावा आप और कुछ कर रहे हो, कुछ और भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, कि मतलब ये जो बचा कुछ टाइम में कहीं और दे लो, और अभी तो कहीं और देने का टाइम फ़ायदा है ही नहीं। देते तो पहले देते, कुछ और कोर्स वगैरह जो होते हैं कर लेते। ठीक है, और दूसरा है कि आप लोग इसके अंदर एफर्ट लगा लो। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं कि ये कि आप लोग का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दूसरा है कि एग्ज़ाम बाई चांस ना भी हो। देखो, इससे तो बेटर ही है ना, यहाँ पर आपके पॉसिबिलिटी हो रही है एग्ज़ाम क्लियर होने की, बट यहाँ पे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ही नहीं एग्ज़ाम क्लियर होने की। ठीक है, तो बेटर है कि हम जो बच्चे कुछ दिन है उसके अंदर एफर्ट लगा लें। प्लस यहाँ पे जो एफर्ट लगाओगे ना आप लोगों को अपनी एबिलिटी पता चलेगी कि आप लोग किस हिसाब तक मेहनत कर सकते हो। ओके, तो गाइज जितने भी दिन बचे हैं उसके अंदर अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए आप लोग। ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर है वो सारा रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, जिस बच्चे ने पहले ज़्यादा मॉक नहीं लगाए हैं तो अब भी ज़्यादा मत लगाना। ओके, डिमोटिवेट हो गए आप लोग अगर मॉक के अंदर थोड़े कम नंबर आएंगे। सो एक दिन का एक मॉक लगा लिया बस, डैट्स इनफ गाइस। बाकी सारा अपना प्रीवियस ईयर सब कुछ रिवाइज़ कर लेना आप लोग। ओके, क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, अब देखो ये CGL 2024 का क्वेश्चन है आप लोग का 829, 643, 831, 237। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि यार कोई प्राइम नंबर मतलब किसी इसके स्केयर के आसपास कुछ नंबर है, तो ये थोड़े मुझे आसपास लगे, बट दोनों एक नंबर एक साथ हैं। ठीक है, तो गाइस इसके ऊपर जो इसमें जो लॉजिक है ना वो ये है कि इकलौता यही एक ऐसा नंबर है जो कि नॉट प्राइम है। दिस नंबर इज़ नॉट प्राइम। ठीक है, बिकॉज दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 7, 3, 10, 2, 12, 3 से डिविजिबल है। बाकी इस तीनों नंबर ही आप लोगों के प्राइम है। ओके, यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना होता है। सो 7 2 14 + 1 15 हो गया। यहाँ तो सीधा सीधा 11 का स्केयर दे रखा है। 11 और 12 22 2 44 + 1 45, 5 2 10 + 1 11। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देखिए, निहायत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं जब हमारे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। सो सीधा सीधा इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख लिया करो और जल्दी से इसको करके ना आगे बढ़ जाया करो। 25, 23, 22, 20, ओके, 14, 12, 11, 9, 23, 22, 20, 19 और 19, 20 सॉरी 19, 17, 16, 14। ओके, y 25 था तो यहाँ पे -2 किया गया है। सॉरी, ये पेंटम में क्या हुआ, -2 किया गया है। यहाँ पर -1 है। ओके, S 19 है ना, ये -2 किया गया। तो इकलौता यहाँ पर ये जो -1 किया गया गाइस, और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप लोग, इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया, तो गाइस देखो, जब भी आप लोगों को क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ट्राइड्स या ट्रिपलेट्स जैसा कुछ दिया जाता है ना, ट्राइड्स बोल लीजिए, है ना,
ठीक है, ट्राइड्स जैसा कुछ दिया जाता है, 3 नंबर्स दिए जाते हैं जो हमें सेट थ्योरी की तरह हमें लगता है, सॉरी सेट एनालॉजी की, सेट थ्योरी बोल निकल गया मुझसे, सेट एनालॉजी की तरह लगता है। तो इसके अंदर आप लोग सबसे पहले ना एक बार डिफरेंस निकाल के देख लिया करो, ठीक है, डिफरेंस निकाल के देख लिया करो, सम ऑफ नंबर्स करके देख लिया करो, ठीक है, मतलब सम ऑफ नंबर्स और डिफरेंस ऑफ नंबर्स एक बार करके देख लिया करो। इस पर क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, लॉजिक हमारा साइड बैठ जाता है। ओके, अब जैसे ए है, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेता हूँ तो कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे करके देख लें, 68, 54, 94, बीज 36, 88 एंड 80 एंड these guys 23, 56 and 51 and these guys are 34, 56 and 62। ओके, सो डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर आपका 8 6 14 होता है, 14 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर आप लोगों का पूरा 40 का डिफरेंस है। अच्छा, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लिखता हूँ तो 7 और 24 और 2 26 का गैप है ना, 26 का गैप है। कुछ समझ आया? देखो इकलौते मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई, इकलौते एक नंबर को तो आप लोगों को चेक करना ही नहीं है, आप लोगों को सारे नंबर्स को चेक करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट 3 नंबर्स को तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पर इसके अंदर मेहनत लगती है कि हमें 3 नंबर्स चेक करने पड़ते हैं। अब 2 नंबर से मैं नहीं कर सकता, 1 नंबर से मैं कर नहीं सकता। अब मैं 1 नंबर के ऊपर लॉजिक लगा रहा हूँ, क्या पता यही नंबर मेरा गलत हो, है ना, यही ऑप्शन सॉरी मेरा गलत हो। सो इसलिए मुझे साथ के साथ 3 ऑप्शन देखने होते हैं। ओके, 52 का गैप है, 8 का गैप है एंड 4 44 का गैप है, ठीक है। यहाँ से मुझे एक सेंस मिली कि सर ये 88 ना मेरा 44 का 2 टाइम्स है। ओके, यहाँ से मुझे एक सेंस मिली भाई 2 टाइम्स है। सो एक बार मैं यहाँ पर भी ये चीज़ करके देख लूँ, क्या पता भाई 2 टाइम्स हो, बिकॉज ये तो 2 टाइम्स नहीं है। ओके, तो 3 21 और 7, 3 21 और 7 28, 28 दूनी 56, बिल्कुल 2 टाइम्स है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 4 22 और 6, यहाँ पर भी 28 है, 28 दूनी 56। देख लो यहाँ पे 2 टाइम्स है, एक्सेप्ट दिस, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बीच वाला नंबर इनके डिफरेंस का 2 टाइम्स नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन कराते ना, इसके अंदर कुछ ऐसा डिफरेंट पूछ नहीं रहा एग्जामिनर ना। एक आधी क्वेश्चन शायद प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ बढ़िया आया था इसके ऊपर, बट जनरली नॉर्मली क्वेश्चन है, जैसे 17 19 20। एक सेकेंड यार, ये पेन टाइम में क्यों दिक्कत हो जाती है मेरे, 19 यार, 20, 1 3 4, 20 23 23 9 11 12, ठीक है। कितना हो गया देखो यार, साफ पता चल रहा है कि यही आंसर होगा और कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे +1 किया गया है, यहाँ पर +1 किया गया है, यहाँ पर भी +1 किया है, यहाँ पे तो कुछ +1 किया गया नहीं, ऑप्शन सी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि इन चारों ये जो 5 ग्रुप ऑफ लेटर्स है इसके अंदर डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो करके देखते हैं भाई डिफरेंट क्या है। 26 24 21 19 17 14 12 11 9 26। अब देखो दिमाग आपका हाथ से कितना, मतलब आपकी जो माइंड की स्पीड होती है ना, आपकी अदर बॉडी पार्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है ना। अब जैसे आप लोग, अब यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं जो नंबर पहले सोच ले रहा हूँ ना, वो सोच पहले ले रहा हूँ, फिर बाद में इस नंबर को स्किप करके वही नंबर लिखते रहो एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए थोड़ा पूरी नींद लेके जाना, ताकि आपके हाथ और आपका दिमाग साथ में चले। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंट क्या होगा इन सारे के अंदर। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो -2 किया गया, -2 किया गया, -1 हो गया, लो जी -2 क्या क्वेश्चन है, L to L, L की आई, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वाओ, तो 21 15 23 9 1 11 16 10 18 12 6 14, ठीक है। तो -6 6 5 11 होता है ना, बिकॉज अच्छा ये तो A1 है ना, तो मैं यहाँ पर -8 कर दिया, माइनस से क्या, चलो बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं कोई। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 13 से मल्टीप्लाई किया है ना। अच्छा यहाँ पे भी 13 से मल्टीप्लाई किया है, वाओ। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 3 2 6, यूनिट डिजिट 6 होता है। अगर मैं यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 पंजे 65, 195 होता है। हर जगह 13 से मल्टीप्लाई किया है, ऑप्शन डी को छोड़कर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 19 21 26 25 13 16 21 20
17, 19, 24, 23, 16, 18, 23, 22। ओके, 9 2 11 होता है +2 +3, 9 2 11, वाह ऑप्शन सी, ऑप्शन सॉरी बी, बिकॉज यहाँ पे +3 किया गया है, हर जगह आपका +2 किया गया है। 15, 18, 20, 21, 24, 26, 3, 8, 13, 15, 18, 23, 16, 18, 21, 26। ओके, सो 5 3 8 +2 +2 +2, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आप लोगों का। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। वाओ, मतलब यार ये तो सारे ही क्वेश्चंस गाइस अब उस पर आ गए ना, लेटर क्लासिफिकेशन पर। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लेटर क्लासिफिकेशन पे, क्या ही बोल सकते हैं आप। 25 23 -2 किया गया है, 12 10 -2 किया गया है, -2 किया गया है, 15 13 -2 किया गया है, 23 और 1 ही आपका 27 होता है ना, +4 किया गया है, +5 किया गया है ना, 8 +4 किया गया है। ठीक है, 13 17 +4 किया गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को प्लेस वैल्यूज ऐसे लेने हैं तो आप लोग सीधा सीधा भी कर सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 15 24, ठीक है, 15 24 आप लोगों का 9 किया गया है, 9 5 14 होता है ना, 13 22, 9 3 12, E5 N 14, तो 9 5 14। ठीक है, A1 J 10 होता है +9 किया, हर जगह +9 किया गया। एक्स क्रैक्स उल्टा, चलो जैक क्वीन नहीं, NU MN होता है अपोजिट नहीं है गाइस, मुझे लगा यहाँ पर अपोजिट है। चलो 2 का तो अपोजिट था ना, बट यहाँ पे 2 का नहीं है तो अपोजिट पे नहीं होगा। ठीक है, 24 है और यहाँ पर आप लोगों का 26 3 29 होता है, तो +5 किया गया है। ठीक है, 22 है तो 29 6 +8 किया गया होगा। ओके, यहाँ पर +5 किया गया था 24 और यहाँ पर +8 किया गया है। ठीक है, 14 21 की अगर बात करता हूँ तो +6 किया गया है, वो सॉरी 14 21 है तो 7 4 11 +7 किया गया है। J10 +7 किया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी होगी। ठीक है, C3 होता है 26 29 होता है और यहाँ पे B 22 है, +7 किया गया है यार, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा 12 9 -3 हो गया, 17 14 आपका -3 हो गया, -3 हो गया, 18 15 -3 हो गया। ठीक है, -3 बिकॉज 9 6, 14 12 -2, 20 और 17 -3 और 15 और 12 -3, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, अच्छा जिस बच्चों को ये शादी इतनी ज़्यादा ढंग से याद नहीं है ना, वो लिख लेना, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहा था ना, मैं लिख ले रहा था। देखो आप लोग अब सोच रहे होगे सर इतने ऐसे ही कर लेना, कितना मस्त है, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो इसके अंदर और इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ओके, लिख के कर लोगे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बट यह है कि इसके अंदर आप लोगों की सिली मिस्टेक होने के चांसेस बच जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को पता है अगर सिली मिस्टेक हो गई ना, सीधा 2.5 नंबर का फ़र्क आएगा और 2.5 नंबर आप लोगों को यहाँ से यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ रिस्क मत लेना। ओके, जैसे 15 16 19 14, इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। 22 23 26 21, ओके 5 6 8 4 13 14 17 12। ओके, अब देखो यहाँ पे +1 किया गया है, +1 किया गया है, +1 किया गया है, +1 किया गया है, +3 किया गया है, +3 किया गया है, +2 किया गया है, +3 किया गया है। बस कितना ही टाइम लगा, एक बार काउंट करके देख लो। ओके, इनमें तो और जल्दी हो जाएगा। 10 13 16, ओके 2 5 9 11 14 18 19 22 26। ओके, +3 +3 +3 9 3 12 +3 +3 +4 +4 +4। वाओ, मतलब देख रहे हो टाइम कितना लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि ना, जब आप लोगों को नंबर साफ दिखते हैं ना तो आप लोग प्लस माइनस एकदम कर लेते हो। यहाँ पे नंबर आप लोगों को साफ नहीं दिखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। ओके, अब जो बच्चा थोड़ा मतलब काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसको तो दिख जाएगा, बट देखो यहाँ पे स्मार्ट बनने के लिए मत करना। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर वो जो अभी देखो मैं जादू टाइप करके दिखा दूँ, जैसे भी मैं यहाँ पे कर रहा था,
ठीक है। अब हम टीचर से हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम आप लोगों को लगेगा कि वाह कितना मतलब ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, पर टू बी ऑनेस्ट एग्ज़ाम के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं भाई। एग्ज़ाम के अंदर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है। ओके, तो एग्ज़ाम के अंदर वही चीज़ करना जो प्रैक्टिकल हो, तो प्रैक्टिकल ये सब है। और ज़्यादा नहीं, 1-2 सेकंड का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं, बट हाँ अगर सिली मिस्टेक होगी तो 2.5 नंबर का फ़र्क जरूर आ जाएगा। ओके, 12, 17, 15, 24, 3, 1, 16, 20, 22, 5, 10, 8 +5, ठीक है। 26, 3, 29 होती है, +5, +4, +5, वाह देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 ऐड किया गया है, यहाँ पर भी 4 ऐड किया गया है, और G7 J10 +4 ऐड किया गया है, P2 यहाँ भी प्लस 4 ऐड किया गया है, 22 और 26 4 ऐड किया गया है, 16 और 20 4 ऐड किया गया है ना, 10 और 14 आप लोगों का 4 ऐड किया गया है, और 6 और 10, एक सेकेंड, 10 और 14, 16, 20, 22 और 26, 4 जगह 4 ऐड किया गया है, वाह। 16, 20, 10, 14, 6, 10 लिख के करते हैं ना, 18, 22, 26, 12, 16, 20, G7 J10 एंड 14। देखो अब यहाँ पे मैंने पहले 4 ऐड कर दिया, देख रहे हो कि इसलिए कह रहा हूँ भाई लिख के कर लेना, मुझसे भी गलती हो रही है। 3, 11, 16, 20, 2, 7, 5, 13, 19, 12, 20, 25। ओके, 8, 3, 11 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो 28 होता है, यहाँ पे +8 किया गया है, सेकंड में 28 होती है इसकी वैल्यू। 8, 5, 13 होता है, और यहाँ पे भी 8 है, ठीक है गाइस। +5, और यहाँ पे भी +5 है, +6 किया गया है, +5 किया गया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 2, 5, 7, 10, 13, 14, 20, 23, 25, 13, 16, 18, ठीक है। +3, +3, +3, +3, ठीक है। +2, +1, +2, +2, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये ऑप्शन बी है। ओके, 1, 6, 5, 4, 18, 23, 22 और 21, 16, 21, 20, 19, ओके, 9, 13, 14, 12, ठीक है। +5, 8, 5, 13 होता है, +5 हो गया, और 9, 5, 13 नहीं होता, 9, 5, 14 होता है। यहाँ पे 4 ऐड किया गया है, हर जगह आपका 5 ऐड किया गया है। ओके, 17, 23, 4, 20, 26, 4, 5, 11, 18, 18, 24, 5, ठीक है। 7, 6, 13, +6, 6, 5, 11, और 8, 4, 8, 6, 14, ठीक है। +6 है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 29, 6 कितना होता है भाई, सॉरी 26, 6, 30, +7 किया गया है। 26, 4 ही तो करा ना मैंने, ठीक है। 26, 4, 30, यहाँ पे +4 किया गया है। यहाँ पर आप लोगों का +7 कर दिया, यहाँ पर ही +7 किया गया था, तो यहाँ पे 6, 5, 11 होता है, यहाँ पे +7 किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही जो +4 है और कहीं है ही नहीं, ठीक है। 5, 7, 10, 16, 18, 22, 7, 9, 13, 8, 10, 14, ठीक है। 3, 4 सॉरी 3, 2, 2, 2, सॉरी क्या कर रहा हूँ, +2, +2, +2, +2, ठीक है। +3, 8, 4, 12 होता है, 9, 4, 13, ऑप्शन ए, ठीक। कितने रह गए यार इस टाइप के क्वेश्चन, मैं बहुत सारे हैं ये तो, कि सारे करने ही पड़ेंगे क्या, बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे। मतलब एक टाइप की जब आसान क्वेश्चन इतने सारे आते हैं तो क्या ही इंसान इसमें दिमाग लगाएगा। अब आप लोग करना ही क्या है यार इसके अंदर, मतलब क्या पूछ रहा है, 11, 13, 16, 14, 17, 20, मतलब क्या है, 2, 5, 8, ठीक है। 8, 3, 11,
अब ये जो होते हैं ना फ्री के नंबर होते हैं एक तरीके से, मैं मानता हूँ, बट हाँ इसके अंदर सिली मिस्टेक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, K11 प्लस 2 हो गया, यहाँ पे प्लस 3 हो गया है, प्लस 3 हो गया है, और यहाँ पे भी 8 3 11 है, बट यहाँ पर ये जो प्लस 2 है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, 1 4 3 सॉरी 1 4 2 3 हो गया, 10 13 11 12 6 10 8 9 22 25 23 24। ठीक है, +3 +3 +4 +3, कौन सा FJHI। ओके, 19 13 9 7 13 7 3 1 3 23 19 18 11 5 1 25। ओके, सो -6 किया गया है, और 7 6 13 होता है -6, और 29 6 और 29 -6। ठीक है, -6। ओके, लास्ट वाला चेक कर लेता हूँ, -2 -2 -1, एंड ये आप लोगों का 27 होता है -2, एक्सेप्ट दिस -1 किया गया है। 4 7 12 6 9 13 17 20 25 13 16 21। ओके, +3 +3 +3 +3 7 5 12 9 5 14 होता है, ये इन दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे भी 5 है तो यही होगा FIM, है ना। 6 5 11 15 13 10 16 14 11 2 26 23 18 20 17। ठीक है, +2 -2 सॉरी -2 -2 दिस इज़ 28 -2 एंड -2 -3 -3 -3 एंड -3। वाओ, अब यहाँ पे मैंने क्या छोटा सा कुछ करा है क्या, मिस्टेक। 28 ही होता है तो -2 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया। ओके, +2 क्या है यार, सॉरी। अब ना मतलब एक तरीके क्वेश्चन इतने सारे आ रहे हैं ना, अब इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने का मन ही नहीं कर रहा, और बहुत सारे हैं यार ये। होमवर्क दे दूँ क्या आप लोगों को ये? चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क दे दूँगा, बाकी तो क्या ही करूँगा, इतने सारे एक टाइप की चीज़ें हैं। कुछ नया होता तो सिखाने में मज़ा भी आता। 4 7 10 8 11 14 16 19 21 20 23 26 +2 8 3 11 +3 वाओ, +2 कहाँ किया मैंने, यहाँ पे +3 8 3 11 +3 ही है, +3 9 2 11 PSU। ओके, सो ये 2 और करते हैं। ओके, बाकी ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको करना। प्रैक्टिस शीट ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। 12 14 17 3 5 8 20 22 25 16 17 20 +2 +2 +2 +1 6 21 8 19 13 14 15 12 1 26 3 24 25 3 1 और 26। अल्टरनेट थोड़ा आसान लग रहा है, +2 +2 +2, और ये आपका 27 होता है +2। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं -2 -2 -2, बट यहाँ पे तो ऐसा -2 है ही नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, तो गाइज़ अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कुछ है नहीं इनके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बस यही करना है आप लोगों को, प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है और
क्वेश्चन करने, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम क्लियर आ गया है, अब मतलब एग्ज़ाम आ गया है आप लोगों का, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करो, मॉक डेली का एक मॉक जरूर देना आप लोगों को, जिससे थोड़ा चीज़ों को के लिए हैबिचुअल हो जाओ आप लोग, है ना। स्ट्रेस जो उस टाइम पर होता है वो आप लोग थोड़ा हैंडल कर लो इस टाइम पर, और जिस टाइम पर जिस शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम पड़ा उसी टाइम पर आप लोग अभी मॉक दे के देखना, ठीक है। उसी टाइम पर आप लोगों को मॉक देना है, ओके। बाई कोई क्वारी है इस नंबर पर आप लोग कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, इस आप पूछ सकते हो, और जो इसकी जो PDF है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।